हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी। मैं आप सबका उज्जवल वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल उज्जवल सर फिजिक्स पर। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको वादा करा था कि मैं नीट की क्लासेस लेकर आऊंगा, कई अड़चनें थी, कई प्रॉब्लम थी। नोट पैड नहीं है। दूसरी प्रॉब्लम, एक राइटिंग टैब होता है वो हमारे पास नहीं था दोस्तों, और डिजिटल बोर्ड नहीं था। तो कई प्रॉब्लम थी, लेकिन फाइनली मैंने सोचा चॉक एंड टॉक इज़ द बेस्ट वे ऑफ टीचिंग। तो हम आज नीट की क्लासेस करेंगे दोस्तों। मैं आपको मेडिकल के कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा। मैं इलेक्ट्रोस्टैट्स पढ़ा रहा हूं, तो आप इलेक्ट्रोस्टैट्स से ही शुरू करें। हम इलेक्ट्रोस्टैट से ही शुरू करेंगे। सारी चीज़ें मैं आपको कराऊंगा। बस आपको मेहनत करनी है दोस्तों। मेहनत करोगे ज़रूर सक्सेस मिलेगी, ज़रूर रिजल्ट अच्छा आएगा। ये भी चीज़ देखना कि मैंने बेसिक्स आपको पढ़ाए हैं, क्या वो बेसिक्स काम आ रहे हैं। देखो दोस्तों, क्या होता है, एक बार एक आदमी ने दो पेड़ लगाए। एक पेड़ लगाया भाई उसने नीम का, और दूसरा पेड़ उसने लगाया भाई बांस का। दो पेड़ लगाए। तो पहला पेड़ जो नीम का था वो 5 साल के अंदर धड़ाधड़ बढ़ा और बढ़कर पूरा भारी पेड़ बन गया। लेकिन जो उसने बबूल का पेड़, बांस का पेड़ लगाया था दोस्तों, सॉरी, वो छोटा सा ही रहा, बिल्कुल छोटा सा, और उसमें कुछ भी नहीं हुआ, एक पौधे भर जितना रहा। 5 साल तक कुछ नहीं हुआ उसके अंदर। देखता रहा उसको, यार क्या कोई कमी तो नहीं रहेगी, कोई कमी पेशी तो नहीं रहेगी इसके अंदर। लेकिन 5वें साल खत्म होते ही उसने इतनी जबरदस्त ग्रोथ करी कि वो सीधा 50 फुट का हो गया। लेकिन 5 साल तक क्या हो रहा था दोस्तों? 5 साल तक जो हमारा बांस का पेड़ था ना, वो नीचे अपनी जड़ें मजबूत कर रहा था, अपने ऊपर काम कर रहा था। क्योंकि इतनी ऊंचाई संभालने के लिए जड़ें भी तो मजबूत होनी चाहिए। तो यही बात मैं आपसे कर रहा हूँ दोस्तों। बेसिक बहुत मैटर करेगा अगर आपको सक्सेस हासिल करनी है किसी भी एग्ज़ाम में। और आज मैं ये बात साबित भी करके दिखाऊंगा। तो आज हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। आप कोशिश करना ढंग से इसको समझें और अपने दोस्तों को भी भेजें। वो क्या पढ़ रहे हैं, क्या वो बेसिक से इन सवालों को हल कर पा रहे हैं। तो अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करें और हमारी वीडियो को आप जितना हो सके उतना फैलाएं। तो आ जाओ बात करते हैं, ध्यान से देखें। देखो, 2019 में एक क्वेश्चन आया, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, नीट का ही क्वेश्चन है। नीट का ही क्वेश्चन है दोस्तों। पूछा गया कि भाई एक होलो कंडक्टिंग स्फीयर है। मैं इसकी पीडीएफ आपको 1-2 दिन में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। पहले मैं वैसे बता देता हूँ, पीडीएफ आपको लिखवा दूंगा, ठीक है। तो क्या है भाई, एक होलो कंडक्टिंग स्फीयर है। होलो कंडक्टिंग स्फीयर दोस्तों इस तरीके से कंडक्टिंग है। पहला क्वेश्चन हम कर रहे हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन वो कहता है कि एक होलो कंडक्टिंग स्फीयर है, ठीक है, और उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में आपको बताना है। वो कहता है फिट्स रेडियस इज कैपिटल आर। ये सवाल आपको दे रखा है, 2019 के नीट के एग्जाम में आया। वो कहता है कि आप उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में बताएं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। 4 ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिक्रीज 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 जब आर आर से छोटा है एंड डिक्रीज जब आर आर से बड़ा है। दोनों केस में डिक्रीज कहता है पहले केस में। दूसरे में कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऐसे ही इंक्रीज जब आर आर से बड़ा है, आर आर से छोटा है, एंड इंक्रीज ही कहता है जब आर आर से बड़ा है। तीसरे में कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो जब व्हेन आर आर से छोटा है एंड डिक्रीज जब आर आर से बड़ा है। चौथे पार्ट में कहता है रिमेन कांस्टेंट।
तो आप ध्यान से देखना दोस्तों, करते हैं हम इसको, आपको बड़ा मज़ा आएगा। ठीक है, आप मेहनत करो, मैं आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ दोस्तों, आप बस सपोर्ट करें, आप मेहनत करें, आपको अच्छा लगे तो मुझे बताएं, मैं फिर इसको बड़े बड़े लेक्चर्स में लेके आऊँगा दोस्तों। मेहनत करेंगे हम, फिर हम इसके ऊपर और भी ज़्यादा मेहनत करेंगे। ठीक है, तो देखो आप ज़रूर बताएं भाई कमेंट में, फिर मैं इसके ऊपर बड़े बड़े लेक्चर लेके आऊँगा, 2-2 घंटे के, जितने भी मैं मेहनत कर सकता हूँ आपके लिए करूँगा। ठीक है, तो देखो दोस्तों, सबसे पहले ये याद करो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की हमारी वीडियो है यूट्यूब पर ही, आप उसे देखें। ड्यू टू अ होलो कंडक्टिंग स्फीयर, वहां पर मैंने आपको ये बता रखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ होलो कंडक्टिंग स्फीयर का जब आप ग्राफ बनाते हैं तो मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज मैक्सिमम एट सरफेस, सरफेस पर मैक्सिमम होती है और कांस्टेंट होती है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। बेसिक हमेशा मायने रखेंगे। ठीक है, उससे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड अ होलो कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो। ये बात आपको बता रखी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमेशा होलो कंडक्टर के अंदर जीरो होती है, चाहे कुछ हो जाए, चाहे कायनात पलट जाए, होलो कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होती है। फेरेडे केज नाम का कंसेप्ट आपको सिखाया था। तो देखो जरा, तो यहां तक तो जीरो होती है, आर लेस देन आर तक जीरो, और आर ग्रेटर देन आर पर क्या होता है, कैसा रिश्ता होता है, इनवर्स रिश्ता होता है, आर इक्वल टू आर पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। तो ये हो गया आर, यानी जब तक इनसाइड की बात होती है तब तक तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होती है, और जैसे ही सरफेस पर पहुंचते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू होती है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, आपको बताया था। और बाहर रिलेशनशिप होता है ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। तो ये पंगा भाई सारा, तो ये पंगा तो यहां पर सॉल्व हो गया। जरा देखो जरा, पहले जीरो, सरफेस का मैक्सिमम, और उसके बाद डिक्रीज। तो पहले में जीरो कहाँ है, तीसरे ऑप्शन में, तो ये हमारा ट्रू हो गया। बाकी हमें पढ़ने की जरूरत भी नहीं थी क्या हो रहा है, क्योंकि और किसी में जीरो नहीं दे रखा, सिर्फ इसमें ही जीरो दे रखा आर लेस देन पर। तो यहां पर हमारा जीरो हो गया, तो आगे पढ़ने की जरूरत नहीं थी। बाकी उसमें आर इक्वल टू आर ग्रेटर देन आर पर डिक्रीज दे रखा, बिल्कुल ठीक दे रखा। तो ये हमारा पार्ट हो गया पहला क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं मैं सबको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। ठीक है, तो सब्र के साथ सीखना भाई, हम सब्र के साथ ही सिखाएंगे, आपको बहुत एंजॉय करने को मिलेगा। मेडिकल, आईआईटी, किसी भी चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं उसके ऊपर ये क्वेश्चन आएंगे। मैं पहले नीट को टारगेट कर रहा हूँ, नीट में ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। आ जाओ, देखो नीट में 180 नंबर की फिजिक्स होती है दोस्तों, 180 नंबर की आपकी फिजिक्स आती है। ठीक है, तो जो बहुत मायने रखेगी, आप 100 क्रॉस भी कर लेते हैं तो बहुत मायने रखती है। ठीक है, 2019 में ही एक और क्वेश्चन आया दोस्तों, हम उसका डिस्कशन करते हैं। मैं 2019 के मैक्सिमम क्वेश्चन करवा दूं पहले, फिर मैं आपको 18 के 17 के हर तरीके के क्वेश्चन करवाऊंगा। तो 2019 के क्वेश्चन को देखो दोस्तों, एक और क्वेश्चन था कि दो चार्ज हैं, एक प्लस क्यू और एक है माइनस क्यू। दो चार्ज हैं दोस्तों, एक प्लस क्यू वाला है, एक माइनस क्यू वाला। देखना, सब्र से देखना, क्या आप इनको कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, देखना ध्यान से। तो एक प्लस क्यू है और दूसरा कौन सा है, माइनस क्यू। दोनों के बीच में एक फोर्स है एफ। अगर इसका इफ 25% ऑफ चार्ज ऑफ फर्स्ट, इफ 25% चार्ज ऑफ प्लस क्यू इज गिवन टू माइनस क्यू चार्ज। आप इसको उतार लें, कोई दिक्कत नहीं है, उतारेंगे तो ही फायदा होगा, वैसे देखने से कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो वो कहता है कि भाई 25% चार्ज अगर प्लस क्यू का हमने माइनस क्यू वाले को दे दिया, देन व्हाट इज द न्यू फोर्स, नई फोर्स कितनी होगी। तो वो कहता, चार ऑप्शन दे रखे उसने, वो कहता एफ ही रहेगी, दूसरे में कहता है भाई कि F/16 हो जाएगी, तीसरे में कहता है कि भाई 9/9 F/16 हो जाएगी, और चौथे में कहता है डी ऑप्शन में 16 F/9 हो जाएगी।
तो सवाल देखते हैं भाई, सवाल बड़ा कमाल का है। आप ध्यान दोगे तो सवाल सोल्व होगा, ध्यान नहीं दोगे तो नहीं होगा। ढंग से करेंगे भाई हम सवाल को, थोड़ा सा सब्र के साथ सवाल को करते हैं। तो आ जाओ दोस्तों, करते हैं। सबसे पहले यहाँ देखो यार, आप यहाँ देखोगे तो इनके बीच में, यहाँ मैं सवाल को सॉल्व करता हूँ। देखो इनके बीच में यहाँ पर जो ये F फोर्स होगी प्यारे बच्चों दोस्तों, क्या होगी? F इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर होगी। आप कहोगे सर आपने यहाँ माइनस नहीं लगाया, भाई लगा देते हैं, आप ही प्यारे बच्चे हो, लगा देते हैं, माइनस लगा देते हैं, लेकिन मैग्नीट्यूड यहाँ पर यूज होता है। तो फोर्स हमारी आ जाती है के Q बाय आर स्क्वायर। डिटेल में समझाऊंगा, आपको फायदा होगा। अगर ये Q है, यहाँ पर देखो, अब कंडीशन 1 थी ये, तो हमारी ये कंडीशन 1 थी। कंडीशन 2 को देखोगे तो कंडीशन 2 में क्या हो रहा होगा, अब ध्यान दें सभी। कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 2 में क्या हो रहा होगा, अब ध्यान से देखो। वो कह रहा है कि भाई जो फोर्स है वो क्या हो जाएगी, या फिर उसने क्या कहा, उसने कहा कि दो जो चार्ज थे ना, दो जो चार्ज थे, पहले वाला जो था वो अपने का 75% रह गया। क्यों? क्योंकि भाई उसने 25% इसको दे दिया, तो ये माइनस क्यू तो था ही था। दूसरी बात, इसमें 25% क्यू ऐड हो गया। ध्यान से देखो दोस्तों, 25% क्या ऐड हो गया? क्यू ऐड हो गया। ये 75% था और क्या ऐड हो गया भाई इसमें? 25% क्यू ऐड हो गया। ठीक है, ध्यान से देखो। अब यहाँ क्या होता है, बच्चों के लिए सवाल मुश्किल क्यों है, हम इस चीज़ को देखते हैं। हमें मैग्नीट्यूड लेने की आदत होती है, मैग्नीट्यूड लोगे तो तबाही हो जाएगी। ज़रा देखो, अगर इसको लिखो 75 को, तो ये 3/4 बन जाएगा। 3/4 ऑफ क्यू, 75/100 लिखोगे तो 3/q बन जाएगा। और अगर इस वाले को देखोगे तो ये कितना बन जाएगा भाई? आपको यहाँ मैग्नीट्यूड फॉर्मूले में लेना होता दोस्तों, यहाँ नहीं लेना होता। उसने कहा कि इसका 25% इसको दे दो। अगर इसको 25% दे दिया तो ये तो माइनस का साइन तो लोगे ना। चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। मैं कहूँ कमरे में 4 माइनस क्यू और 5 प्लस क्यू, तो आप कमरे का चार्ज क्या कहोगे? आप कहोगे सर माइनस क्यू और प्लस क्यू को ऐड करो, तो 5 प्लस के और माइनस के 4, तो 5 में से 4 घटाओगे तो 1 रिजल्ट आता है। तो ऐसे ना, तो यहाँ देखो ये गलती होती है। तो यहाँ देखेंगे तो कितना आ जाएगा? माइनस क्यू और 25% इसके अंदर ऐड कर दो, क्यू बाय कितना हो जाएगा भाई? ये 1/4, तो क्यू बाय 4, तो ये कितना आ जाएगा? माइनस, ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी? आप इसको ऐड करोगे, -3/4 क्यू, ये रिजल्ट आ जाएगा। ये वाला ये आ गया। अब हम फोर्स निकालेंगे, तो नई फोर्स क्या होगी दोस्तों? आप कहोगे सर नई फोर्स होगी के 3/4 क्यू इंटू -3/4 क्यू और बाय आर स्क्वायर। यहाँ इसका मैग्नीट्यूड लिया जाएगा। तो मैग्नीट्यूड लोगे तो एफ डैश क्या ये नहीं आ जाएगी? 9/16 के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो ये वाली चीज़ क्या थी दोस्तों? ये वाली चीज़ क्या थी? एफ थी। तो एफ डैश क्या आई? आप कहोगे सर 9/16 आ गई, किसकी? एफ की। बहुत आसान सवाल था ये, तो चुटकी बजाकर हो सकता था। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो गया दोस्तों? 9/16, सी ऑप्शन हमारा ठीक है। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बड़ा खूबसूरत सवाल था। एक बात सोचो दोस्तों, इसको हम वैसे भी कर सकते थे, आपको ये माइंड में भी इसको कर सकते थे, कोई ऐसी बात नहीं है। ज़रा देखो, ध्यान से देखो, सवाल कुछ नहीं है। इसका 25% गया तो ये 3/4 रह गया। इसके अंदर गया 25/4, तो यहाँ पर माइनस क्यू था, प्लस क्यू गया। -1 में से 1/4 घटाओगे, 3/4। 3 × 3 9 होता है। 3 × 3 9 होता है, 9, यानी 3 का मल्टीपल आंसर होगा, खाली 1 था। वैसे भी हम इसको 1 सेकंड में कर सकते हैं दोस्तों, 1 सेकंड में। दूसरी सेकंड चाहिए भी नहीं। ये देखो जरा, ये देखो, इसका 25% गया। इसका कितना गया दोस्तों? 25%। ये कितना रह गया? 75% रह गया। 75%। 75% क्या होता है? आप कहोगे सर 3/4 होता है। 3 का मल्टीपल होगा आंसर।
आंसर मस्ट बी द मल्टीपल ऑफ 3 और 3 ऊपर होगा क्योंकि 3/4 है। एक ही ऑप्शन में 3 ऊपर था, एक ही ऑप्शन में 3 का मल्टीपल है दैट इज 9। ये भी नहीं है 3 का मल्टीपल, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, कोई भी 3 का मल्टीपल नहीं है। तो आप इस सवाल को तो 1 सेकंड में सोल्व कर सकते हैं। दोस्तों सोल्व करने की तो ज़रूरत भी नहीं थी, ऐसे ही सवालों को सोल्व करना होता है मेडिकल के पेपर में या IIT के पेपर में। टाइम ही एवरीथिंग है, टाइम इज़ एवरीथिंग। तो और करते हैं सवाल, बहुत सारे करवा दूंगा मैं आपको, बस आप सपोर्ट करते रहें। आओ देखते हैं, क्या ये मैंने आपको चीज़ सिखा रखी है? बिल्कुल, आओ करते रहते हैं। ध्यान से देखो, हम बहुत मेहनत करेंगे दोस्तों, आप सबका प्यार बना रहे, बस मेहनत हम ऐसे ही करते रहेंगे। बहुत नए नए सवाल मैं आपको करवाऊंगा, सिखाऊंगा, बस आप सपोर्ट करते रहें। अपने दोस्तों को भेजें जो पढ़ते हैं, कहीं पर भी पढ़ते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, तो उन्हें भी पता लगे कि वो ऑफलाइन क्या उनका पढ़ाया हुआ कुछ काम आ रहा है। अपने दोस्तों को भेजें। आओ तो देखो, हम और सवाल करते हैं, बहुत सारे सवाल करेंगे। एक और सवाल आया था दोस्तों 2019 के, करवा रहा हूँ मैं पहले आपको। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो भी आए उनको देखो, 2019 में ही आया था। क्या कहता है कि 2 लाइन चार्ज है, 2 लाइन चार्ज है इस तरीके से, एक पॉजिटिव है, पॉजिटिव है इस तरीके से, और एक नेगेटिव है। ध्यान से देखना दोस्तों, एक पॉजिटिव है और एक क्या है, नेगेटिव है। 2 लाइन चार्ज है, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, इस तरीके से दे रखा है। फिगर नहीं दे रखी भाई, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। वो कह रहा है कि 2 लाइन चार्ज ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी पॉजिटिव लैम्बडा एंड नेगेटिव लैम्बडा आर सेपरेटेड बाय 2r डिस्टेंस अपार्ट, 2r डिस्टेंस अपार्ट। देखना दोस्तों, आपको बड़ा फ़ायदा होगा, जो मैं बात सिखाता हूँ उनका बड़ा फ़ायदा है। उससे मेडिकल IIT के सवाल भी आपके चुटकी बजाकर हो सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं हो सकती आपको। आओ बात करते हैं। वो कहता है, ऑप्शन दे रखे हैं भाई, लैम्बडा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r। बी ऑप्शन दे रखा है 0। सी ऑप्शन दे रखा आपको लैम्बडा बाय 2 पाई लैम्बडा बाय पाई एप्सिलॉन नॉट, आर है भाई यहाँ आर, ये जो आर दे रखा कैपिटल आर ही है, इनटू कैपिटल आर। आखिरी ऑप्शन में वो कहता है कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पर दे रखी है लैम्बडा बाय 2 लैम्बडा बाय पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो दोस्तों सवाल बहुत आसान है, आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो सवाल सॉल्व हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको। थोड़ा सा ध्यान दो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछी गई है। तो दोस्तों थोड़ा सा ध्यान से देखो। सबसे पहली बात, यहाँ पर एक पॉजिटिव प्लेट है, एक नेगेटिव प्लेट है, एक पॉजिटिव प्लेट है, एक नेगेटिव प्लेट है। तो पहले तो आप ये देखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऐड होगी या सब्ट्रैक्ट होगी। तो सबसे पहले यहाँ एक P पॉइंट पर उनके वो कहता है कि मिड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बनानी है, निकालनी है। सवाल समझ आ रहा होगा सबको कि भाई सवाल है कि 2 हमारी लाइन चार्ज हैं, एक पॉजिटिव लैम्बडा एक नेगेटिव लैम्बडा, दोनों के बीच में एक P पॉइंट है जो 2r डिस्टेंस पर अपार्ट है। P पॉइंट दोनों से सेम डिस्टेंस अवे है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। AI मेडिकल के अंदर ये आपका सवाल आया था, ठीक है। तो हम सवाल को करते हैं, ध्यान से देखो भाई। तो हम इस सवाल को ध्यान से करेंगे तो सवाल हो जाएगा। सबसे पहले देखो, यहाँ टेस्ट पॉजिटिव रखोगे तो फील्ड इस तरफ आएगी इस वाले की, ये इधर धक्का मारेगा। पहले तो ये चीज़ देखो कि फील्ड ऐड भी होगी या नहीं होगी, ठीक है। ध्यान से देखो, या सब्ट्रैक्ट होगी, जो होगा हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, फंसेंगे नहीं हम। अब यहाँ देखो, ये वाली फील्ड जो होगी ये इसको अपनी तरफ टेस्ट पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगी या नहीं करेगी? आप कहोगे सर बिल्कुल करेगी, 100% करेगी। ज़्यादातर बच्चे क्या करते, आ जाओ हम बात कर लेते हैं, ज़्यादातर की बात करते हैं। पहले देखो, पहली बात तो फॉर्मूला पता होना चाहिए। इसमें फॉर्मूला पता होना बहुत ज़रूरी है। आप कहोगे सर इसकी जो फील्ड होती है ना उसका फॉर्मूला हमें याद है,
इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ पर होती है उसका फॉर्मूला होता है लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। मैं कहूँगा बिल्कुल शाबाश, यही फॉर्मूला होता है भाई। बहुत अच्छे, बहुत प्यारे बच्चे हूँ। अब ज़्यादातर बच्चे करेंगे कि भाई बीच में निकालनी है लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, और एक प्लस वाली, ये इसकी प्लस हो गई, प्लस लिख ली, इसकी माइनस हो गई, माइनस लिख ली, क्योंकि ये माइनस का चार्ज था। लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, और खचैक हो गई और रिजल्ट 0 आ गया, और तुम्हें भी 0 अंडा ही पेपर में मिल गया। तुमने ऑप्शन लगा दिया बी। तो यार एक बार देखो जरा, वो 0 भी हो रही है, पहले सोचो इस चीज़ को, क्या 0 बन रही है? आप कहोगे नहीं बन रही सर, बिल्कुल भी नहीं बन रही। ये वाला इस टेस्ट पॉजिटिव को इधर धक्का मारेगा, ये कहेगा अरे तेरे को वो पीट रहा, आ जा मेरी तरफ आ जा, अपनी तरफ बुला लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा, इसको पकड़ के अपनी तरफ खींच लेगा। तो ये तो दोनों सेम डायरेक्शन में होंगी ना दोस्तों, तो ये तो किसी भी कीमत पर सब्ट्रैक्ट तो हो नहीं सकती, इनकी मजबूरी है, इन्हें जुड़ना पड़ेगा ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, इन्हें क्या होना पड़ेगा, ऐड होना पड़ेगा। तो इन्हें ऐड करते हैं दोस्तों। तो ये ऐड कैसे हो रही है, क्योंकि यहाँ कंडीशन बन रही है ऐसी, ऐड होंगी ही होंगी, 2 माइनस है ये। अगर मैं इसको फील्ड के टर्म में समझाऊंगा तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, आप इसको जैसे यहाँ पर रिजल्ट आया है वैसे समझो। ये वाला इस टेस्ट पॉजिटिव को इधर धक्का मारेगा, ये वाला इसको इस तरफ धक्का मारेगा, अपनी तरफ खींचेगा। तो आप कहोगे सर टोटल जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वैसे भी हम मोड लेते हैं, तो क्या होगा भाई हमारा यहाँ पर सिग्मा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट तो पॉजिटिव की इंटू आर, और हमारी यहाँ पर क्या हो जाएगी प्लस सिग्मा बाय माइनस वाले का मोड आ गया बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। एक्चुअल में यहाँ पर मोड इसलिए आया दोस्तों क्योंकि ये कंडीशन बन रही है, ये कंडीशन बन रही है, ठीक है। वैसे अगर इसको मैं समझाऊं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी समझ आ जाएगा। जैसे मैंने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की डेरिवेशन करवा रखी है, सेम कंडीशन है। इसकी फील्ड इस पॉइंट पर निकालोगे तो फील्ड की डायरेक्शन ही है, पॉजिटिव से निकलकर नेगेटिव में, तो पॉजिटिव सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट लिखोगे, अलोंग द फील्ड है इसलिए प्लस का साइन आ गया। इसकी फील्ड लिखोगे माइनस सिग्मा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, ये इधर आ रहा है अगेंस्ट द फील्ड, तो एक और माइनस ऐड होकर दोनों प्लस हो जाएंगे। बात समझ आई आपको? या फिर ज़्यादा बेटर आसान चीज़ों को पकड़ो भाई, जो चीज़ आसान है उससे सीख लोगे तो ज़्यादा फायदा रहेगा, ज़्यादा लंबे दौर तक याद रहेगा। पॉजिटिव प्लेट से निकली नेगेटिव की तरफ भाग रही है, पॉजिटिव से निकली नेगेटिव की तरफ भागी फील्ड, इस पी पॉइंट पर टेस्ट पॉजिटिव रख लिया, सबसे आसान तरीका। इसने इसको इधर धक्का मारा, इसने पकड़ के टेस्ट पॉजिटिव को बुला लिया कि आजा भाई, क्यों परेशान हो रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, ऐड होंगे, 0 हो ही नहीं सकते। तो रिजल्ट क्या बना, 2 लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। आप कहोगे सर मज़ा आ गया, लैम्डा बाय पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर हमारा सी ऑप्शन है, हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। कोई दिक्कत दोस्तों? कोई दिक्कत नहीं होगी। आप इसको शेयर करें दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ भी, उन्हें पता तो लगे कि भाई आप सही चीज़ें सीख रहे हैं या नहीं, या इसका बेनिफिट होगा या नहीं होगा। तो आ जाओ बात करते हैं, और बात करते हैं, और सवाल सीखते हैं। ध्यान से बस आप सीखते चले, बहुत सवाल मैं आपको सिखा दूंगा, मेहनत करो बस आप, ठीक है। और बताएं मुझे कि सर ऐसे चेंजेस करें, जो भी आप चेंजेस चाहते हैं बताएं, मैं कोशिश करूँगा, ठीक है, उन चेंजेस को करने की। अभी हमारे पास इन्वेस्ट करने के लिए भाई इतने पैसे नहीं हैं कि हम नए नए बोर्ड खरीद सकें, तो अभी हम ऐसे पढ़ा लेते हैं। बोर्ड खरीदने के जिस दिन पैसे होंगे दोस्तों उस दिन बोर्ड भी लेंगे आपके लिए, कोई बात नहीं। तो आओ बात करते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट बात करते हैं। तो एक और क्वेश्चन आया दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसकी और बात करते हैं। कैपेसिटर का क्वेश्चन आया, कैपेसिटर का क्वेश्चन की बात करते हैं। 4th क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। वो कहता है एक फिगर दे दी, खूंखार सी फिगर दे दी, डरावनी सी फिगर दे दी, 2018 में आया था ये। इस सवाल को देखो क्या कहता है भाई, इस तरीके से उसने 2 कैपेसिटर लगाए,
एक की लगाई। जिन्होंने कैपेसिटर मैंने अभी नहीं पढ़ाया है, पर कोई बात नहीं, आप इसको कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। बिना कैपेसिटर पढ़े भी आप इस सवाल को कर सकते हैं। बस आपको ये पता होना चाहिए कि ये पैरेलल क्या है और सीरीज क्या है, पैरेलल में है या सीरीज में है। तो यहाँ देखो, यहाँ पर हमने इसको बंद कर दिया, टू वे की है, दो आइडेंटिकल कैपेसिटर लगाए, सवाल में ये दे रखा है C1 और C2, ये की लगा रखी, इस तरफ भी जोड़ सकती है, इस तरफ भी जोड़ सकती है। ये बैटरी है हमारी, पॉजिटिव नेगेटिव, वो कैपेसिटर। कैपेसिटर नहीं पढ़ा है, कोई डरने वाली बात नहीं है, कैपेसिटर एक रजिस्टर की तरह ही होता है। पहले आप ये बताओ, ये दोनों कैपेसिटर आइडेंटिकल हैं, आइडेंटिकल कैपेसिटर दे रखे हैं, C1 C2 के इक्वल है और ये C हो गया, ठीक है, आइडेंटिकल कैपेसिटर्स है। अब पूछा ये गया है कि व्हाट हैपन टू द एनर्जी, व्हाट हैपन टू द एनर्जी व्हेन की इज कनेक्टेड टू C2, या फिर व्हेन बैटरी इज डिस्कनेक्टेड एंड कैपेसिटर C1 इज कनेक्टेड टू C2। यानी हम बैटरी की तरफ से तो की को हटा दें और की को किस तरफ जोड़ दें भाई, C2 वाली साइड जोड़ दें, तो एनर्जी पर क्या असर पड़ेगा। और वो कह रहा है रिड्यूस टू 0, बी ऑप्शन में कहता है रिड्यूस टू 25%, रिड्यूस टू 50%, रिड्यूस टू 75%। तो ये 3-4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। सवाल बड़ा खूबसूरत है, आप ढंग से करोगे तो सवाल सोल्व हो जाएगा। पहले वो कहता है कि भाई इस तरीके से चार्ज करा गया, हुआ क्या होगा, ये इसके साथ कनेक्ट हुआ तो यहाँ से तो डिस्कनेक्ट है, तो जो इसके साथ कनेक्ट करा गया इसकी असली फिगर क्या होगी, अगर ये इसके साथ जोड़ दिया तो ये बैटरी बनाओ। बहुत आसान सवाल है दोस्तों, अभी आप सीख रहे हैं, जब सीख लोगे तो आप इनको चुटकियों में उड़ा दोगे, कुछ नहीं है ये सवाल, ठीक है। एक हमने कैपेसिटर इसको कनेक्ट कर दिया, ये वाली की मान लो यहाँ कनेक्ट है, उधर से तो डिस्कनेक्ट है, ये कैपेसिटर हो गया C, ये वोल्टेज V होगी। तो एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ CV²। अभी आप आगे पढ़ेंगे, मैंने पढ़ाया नहीं है अभी यहाँ यूट्यूब पे, तो हाफ CV² एनर्जी का फॉर्मूला होता है। अब क्या हुआ, इसको तो डिस्कनेक्ट कर दिया, इसको डिस्कनेक्ट कर दिया, अब ये दो कैपेसिटर रह गए जो आपके पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। यहाँ पर इन दोनों का कॉम्बिनेशन है कैसा दोस्तों, पैरेलल, दोनों आइडेंटिकल हैं, तो C1 C2। यहाँ पर जब ये पैरेलल में जोड़े जाते हैं तो थोड़ा सा लॉजिक अलग हो जाता है। एक बार देखो जरा, आप इसको जब कनेक्ट करोगे तो ये क्या वाक्य में पैरेलल में आ भी रहे हैं या बस एक छलावा भर है। पैरेलल कई बार दिखता है पैरेलल है, पर कई बार वो पैरेलल होता नहीं। तो आप देखो इसको ढंग से अगर हम करेंगे तो ये क्या पैरेलल में आ रहे हैं हमारे, आओ तो देखें। तो पैरेलल में यहाँ पर दो कैपेसिटर आए C1 और C2, जैसे ही हमने इनको कनेक्ट करा इस तरफ, तो ये एक्चुअल में दिख पैरेलल में रहे हैं, ये असलियत में किस में है, सीरीज में है। तो सीरीज में है तो इसलिए हम इनको सीरीज के फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। अभी आपको यहाँ पर दिख नहीं रहा, मैं सब सीरीज पैरेलल कैपेसिटर समझाऊंगा, तब आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि ये क्यों सीरीज में है, क्यों पैरेलल में है, वो भी मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। तो ये फिलहाल यहाँ पर किस कॉम्बिनेशन में है दोस्तों, सीरीज में है। अगर करंट चला के देखें तो करंट से भी ये बात साबित हो जाती है। तो आ जाओ एक बार चला के देख लेते हैं पहले, ठीक है। तो यहाँ पर हमने करंट चलाया, इस तरीके से करंट जाएगा, दो रास्तों पर जाएगा। यहाँ पर जब हम इनको इस तरीके से कनेक्ट कर देंगे तो कनेक्शन करने के बाद एक बैटरी की तरह बिहेव करेगा। एक किसकी तरह बिहेव करेगा दोस्तों, यहाँ पर इस कनेक्शन से आपको करंट नहीं चलाना है, यहाँ से चलाना है, तो ये एक बैटरी की तरह बिहेव करेगा। तो आप ये वाला इसके अक्रॉस डिस्चार्ज होगा, ये नेगेटिव टर्मिनल और ये पॉजिटिव। जरा देखो करंट चला इसके अंदर घुसा, जहाँ से एंट्री लेगा वहाँ कैसा बनेगा, पॉजिटिव, और जहाँ से नेगेटिव एग्जिट होगा वहाँ कैसा बनेगा, नेगेटिव बनेगा। तो करंट इस तरीके से ही चलता है, पॉजिटिव से चला और कहाँ पर पहुँच गया भाई, वहाँ नेगेटिव टर्मिनल पर पहुँच गया। तो करंट इस तरीके से ही हमारा चलता है। तो अब ये दोनों कैपेसिटर हमारे पैरेलल में आ गए, और पैरेलल में आ गए तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला बना C इक्वलेंट जो है वो बना C प्लस
सी। पैरेलल में इस तरीके से कैपेसिटर जुड़ते हैं दोस्तों। तो जो सी इक्विवेलेंट है वो 2C के इक्वल बन गया। सी इक्विवेलेंट कितना बन गया भाई? 2C के इक्विवेलेंट बन गया। तो जो हमारी एनर्जी होगी वो होगी हाफ सी इक्विवेलेंट वी स्क्वायर, नई वाली। तो आप निकालोगे तो वो हो जाएगी हाफ 2C इंटू वी स्क्वायर, और 2C से 2C कट जाएगा, ये आ जाएगी वी स्क्वायर, सी वी स्क्वायर। तो ये इसकी ट्वाइस आ गई भाई, ट्वाइस। तो इसमें ट्वाइस का ऑप्शन नहीं है, तो इसमें फिगर में चेंजेस हो गए हैं थोड़े से, तो कोई बात नहीं, हम इसको चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन हमारा जो ये 75% का, इसको 200 कर लेते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन में एरर होगा। तो हमारी एनर्जी सी वी स्क्वायर बन गई, जो इसकी कितनी है भाई? ट्वाइस है, दुगनी। तो जितनी भी थी उसकी दुगनी आ गई, तो इसका आंसर हमारा डी हो गया, दैट इज 200%। कितना आंसर आ गया भाई? 200% इसका आंसर आ गया। ठीक है, और करते हैं, बहुत सारे सवाल मैं आपको करवा दूंगा, आ जाओ करते हैं। एक सवाल और देखते हैं दोस्तों, तो करते हैं उसको, इसको यहीं पर रहने दो, एक सवाल और करवाता हूँ। आ जाओ, देखो एक सवाल और करवाता हूँ। आप अपना फीडबैक ज़रूर दें भाई, कमेंट में बताएं कि क्या करवाना है सर, जैसा भी है। आ जाओ, देखो क्या कहता है भाई कि दो कैपेसिटर प्लेट्स हैं। दो क्या है? कैपेसिटर प्लेट्स, एक पॉजिटिव होगी और एक नेगेटिव होगी। कैपेसिटर में ऐसा ही होता है। तो वो कहता है, सवाल बहुत अच्छा है, कि उन दोनों की जो फोर्स होगी, उन दोनों की बीच में फोर्स की बात कर ली। एक पॉजिटिव होती है दोस्तों, एक नेगेटिव होती है कैपेसिटर प्लेट हमेशा। तो उन दोनों के बीच में जो फोर्स है उसकी बात कर रहा है वो, कि फोर्स जो है डिस्टेंस बिटवीन देम जो होता है डी, उस पर पहले ऑप्शन में पूछ रहा है कि वो डिपेंड करती है या नहीं, फोर्स का क्या रिलेशन है। वो पहले ऑप्शन में कहता है कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी। दूसरे ऑप्शन में कहता है कि फोर्स बिटवीन द प्लेट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी। तीसरे ऑप्शन में कहता है फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ डी। और लास्ट ऑप्शन में कहता है कि फोर्स, आपको कहता है कि फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डी। तो ये चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं। ठीक है, तो ये भी 2018 के पेपर में आया था, इसको भी करते हैं। तो ढंग से देखें, आप सभी करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बात करो दोस्तों, आपने क्या पढ़ा? आपने तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा था बस। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? यहाँ पर सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होती है। आपने तो उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ा। तो वहाँ यहाँ पर बस इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आप जानते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जानते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है दोस्तों? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होती है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। पर फोर्स का कुछ नहीं दे रखा। सिग्मा क्या होता है? क्यू बाय ए और इनटू एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाय ए इंटू एप्सिलॉन नॉट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई। तो फोर्स क्या होती है? आप कहोगे सर फोर्स का कुछ जानकारी है, फोर्स क्यू इंटू ई होती है। मैं कहूँगा शाबाश, तो बात बन गई। फोर्स को देखो दोस्तों, फोर्स क्या आई यहाँ से? क्यू, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है? ई क्यू बाय ए इंटू एप्सिलॉन नॉट। क्या फोर्स का कहीं पर भी डी के साथ रिश्ता आया? नहीं आया। ए के साथ जरूर आया है, लेकिन डी के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं आया है। तो हम कहेंगे कि फोर्स इज नॉट डिपेंड ऑन डी, इंडिपेंडेंट ऑफ डी। दैट इज वाई सी इज द राइट आंसर। हमारा कौन सा आंसर हो गया दोस्तों? सी आंसर हो गया। तो ये भी सिंपल सवाल था। ऐसे आप बहुत सारे सवालों को कर सकते हैं। 1 सेकंड में सवाल उठ रहे हैं। ज़रा देखो बेसिक कितना मायने रख रहा दोस्तों, बेसिक ही सब कुछ है। आओ एक सवाल और करवा देता हूँ, आ जाओ देखो, और सवाल करवा देता हूँ आपको। एक सवाल और करते हैं। इनकी PDF मैं डाल दूंगा 1-2 दिन में दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी आपको। आप बताएं कि आप
को कैसा लग रहा है ये, तो उस हिसाब से मैं इनकी क्लासेस की फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊंगा। और सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये सवाल बहुत अच्छे हैं, आप सीखेंगे तो आपके कंसेप्ट क्लियर ही होंगे, आपको बेनिफिट भी होगा। पेपर तो आपको मेडिकल आईआईटी के भी देने ही है भाई, ठीक है। तो आ जाओ एक क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन और है दोस्तों, क्या कहता है, बिलो गिवन आर 4 इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, बिलो गिवन आर 4 इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, 4 इक्विपोटेंशियल सरफेस दे रखे हैं दोस्तों, 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, ठीक है। इस तरीके से 4 इक्विपोटेंशियल सरफेस दे रखे हैं, 4 इक्विपोटेंशियल सरफेस दे रखे हैं। वो कहता है कि भाई आपको अलग अलग 4 इक्विपोटेंशियल सरफेस दे रखे हैं, हमें एक चार्ज दिया गया जो कितने का था भाई, अभी बताता हूं आपको। तो एक चार्ज है Q जिसको इन इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के ऊपर मूव करवाया गया। तो वो कहता है कि वर्क डन इन विच ऑफ द 4 इज, तो वो कहता वर्क डन के बारे में बताओ। तो पहले में कहता है वर्क डन इज सेम फॉर ऑल 4, चारों के लिए वर्क डन सेम होगा। बी पार्ट में कहता है कि वर्क डन इन बी, वर्क डन इन बी इज मैक्सिमम। सी में कहता है, सी पार्ट में कहता है वर्क डन इन सी इज ग्रेटर, और डी पार्ट में कहता है वर्क डन इन डी इज मैक्सिमम ऑफ ऑल। इसमें मिनिमम है भाई, वर्क डन इन बी इज मिनिमम। तो ये आपको ऑप्शन दे रखे हैं। तो बहुत अच्छा सवाल है और बच्चे फंस जाते हैं इस सवाल में, और ये मैंने करा रखा है। आप एक बात बताओ, मैंने लास्ट जो वीडियो अपलोड करी थी 12th की, उसमें बोला था आपको कि जो हमारा वर्क डन होता है ऑन वर्क डन बाय फोर्सेस आर कंजर्वेटिव इन नेचर डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ओनली। वर्क डन जो है इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता, नॉट ऑन द पाथ, पाथ पर डिपेंड बिल्कुल भी नहीं करता। वो डिपेंड करता सिर्फ और सिर्फ इनिशियल पोजीशन क्या है, फाइनल पोजीशन क्या है। तो ज़रा देखो पहले वाले के लिए, देखो ए वाले के लिए, तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज क्या होगा, वी बी माइनस वी ए। ए वाले के लिए देखो, ध्यान से देखो आप, तो यहाँ पर क्यू नोट को मूव करवाया 40 माइनस 10 और इंटू क्यू, ये आया पहले का वर्क। दूसरे का देखो क्या वर्क, दूसरे का वर्क क्या आएगा भाई, दूसरे का आएगा ऐसे ही लिखोगे आप क्यू। बी में देखो फाइनल पोजीशन क्या, रास्ता चाहे कुछ भी हो, डिपेंड्स ऑन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन, 40 और माइनस 10 इंटू क्यू, क्यू को उधर लेके। सी वाले को देखो, सी वाले में क्या है, बेशक से गैप ज़्यादा है कम हुआ, ज़्यादा है कम हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता। वर्क कितना है इसमें भी, 40 माइनस 10, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन, इनिशियल फाइनल, तो फाइनल 40 इनिशियल 10। लास्ट वाला देखो वर्क क्या है, लास्ट वाला बेशक से कुछ भी रास्ता हो, गैप चाहे कितना भी हो, 40 माइनस 10 इंटू क्यू। वर्क सब में कैसा आया दोस्तों, सेम आया। गजब का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्क सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पर, नॉट ऑन द पाथ बिटवीन देम। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रास्ते पर तो निर्भर ही नहीं करता, डिपेंड ही नहीं करता, डिपेंड करता है इनिशियल पोजीशन और
फाइनल पोजीशन के लिए ही, और किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं करता। तो दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं, और भी मैं क्वेश्चन आपको करवा दूंगा। पहले आप इस वीडियो को देखें, इसमें कर लें क्वेश्चन, बताएं मुझे आप सबको कैसा लगा। इस वीडियो में इतना ही कर लो, नेक्स्ट वीडियो में करवाता हूँ और, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं फिर। स्ट्रेंथ